आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बहुत आभार आपका और इस सम्मानित सदन का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन, उनकी प्रेरणा और माननीय रेल मंत्री जी के उत्कृष्ट कार्यों और प्रयासों का भी मैं नमन करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के तराई में स्थित आकांक्षी जनपद बहराइच से आता हूं और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रोड और रेल की कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमारे क्षेत्र में 2014 से पहले तक मीटर गेज हुआ करती थी। 2003 में माननीय अटल जी की सरकार में तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय नीतीश जी ने हमारे यहाँ आमान परिवर्तन का शिलान्यास किया था, लेकिन 2014 तक ये काम शुरू नहीं हो पाया। यह काम शुरू हुआ 2014 के बाद से और 2017 में जाकर के न सिर्फ आमान परिवर्तन हमारे यहाँ ब्रॉड गेज बनी, बल्कि विद्युतीकरण का भी कार्य पूर्ण हुआ। और यही नहीं माननीय सभापति महोदय, अभी जो 1324 अमृत भारत स्टेशन जो घोषित किए गए हैं, उसमें एक अमृत भारत स्टेशन हमारा बहराइच का भी है। और हमारे बहराइच वासियों को इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि आज अब उनका बहराइच का रेलवे स्टेशन भी उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। आदरणीय सभापति महोदय, रेलवे आम जन के लिए एक सस्ता, सुगम, सुरक्षित और विश्वसनीय यातायात का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और इस दिशा में माननीय रेल मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय रेल मंत्री जी की कृपा से हमारे बहराइच से तुलसीपुर के लिए नई रेलवे लाइन का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। बहराइच से खलीलाबाद के लिए नई रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है और बहराइच से नानपारा रुपैडिया जो हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल का सटा हुआ रेलवे स्टेशन है, वहां तक के लिए ब्रॉडगेज के आमान परिवर्तन का कार्य इस समय चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों की आकांक्षाओं के प्रति मैं यह मांग करता हूं कि बहराइच से जरवल नई रेलवे लाइन का जो आपने सर्वे का कार्य पूरा कराया है, कृपया करके अब उसके निर्माण के लिए धन अवमुक्त करने की कृपा करें। और माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ इस तराई के क्षेत्र को बहराइच से लखीमपुर और पीलीभीत तक के क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक नानपारा मैलानी रेल प्रखंड है। अभी वो मीटर गेज है, उसको ब्रॉड गेज किए जाने की बहुत आवश्यकता है और हमारे क्षेत्र के लिए ही नहीं, वहाँ के तराई के करीब 5-6 जनपदों के लिए बहुत जरूरी है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से ये भी मांग करता हूँ और मुझसे पहले भी कई माननीय सदस्य मांग कर चुके हैं कि कोविड के समय जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, छात्रों की जिन सुविधाओं को उस समय जो बंद कर दिया गया था, उसे पुनः प्रारंभ करने की कृपा करें। और साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, प्रतीक्षा सूची के संबंध, रेलवे टिकट के जो वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का नाम रहता है यात्रियों का, ऐसे लोगों के सूची को सीमित करने की मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि स्वतः जो प्रतीक्षा सूची के जो नाम निरस्त हों, उन पर कोई शुल्क देय न किया जाए। इसी के साथ हमारे बहुत से पूर्व सांसदों की एक समस्या है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि कम से कम पूर्व सांसदों के आरक्षण को, रेलवे आरक्षण को भी कन्फर्म करने के लिए निर्देश देने की कृपा करें। आप मुझे समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।